जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी ना किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ध्यान रखना है। अगला है, हमारा राष्ट्रगीत कहां से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है हमारा राष्ट्रीय गीत। अगला है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। कहां पर? तो पेरिस में है इंटरपोल का मुख्यालय। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेक्स्ट है। रावण के पिता का क्या नाम था? विश्रवा था रावण के पिता का नाम। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? 1911 में। कब? तो भारत में विमानों का आगमन हुआ था 1911 में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब? तो 9 अगस्त 1942 को। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के नायक। नेक्स्ट है, भारत में टेलीफोन कब आया था? 1888 में। कब? तो 1888 में भारत में टेलीफोन आया था। कब? तो 1888 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। क्या? तो मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी राइट आंसर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध और शुक्र है, जरूर ध्यान रखें। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार पत्र किसने पढ़े थे? प्रतिमा पुरी ने पढ़े थे। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। ग्रेनाइट पाया जाता है तो आग्नेय सैलों में। कहां पर? तो आग्नेय सैल में ग्रेनाइट पाया जाता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थी? जे थॉमसन थे इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो आबू पर्वत पर। कहां पर? तो आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहा जो है कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संशोधित किया था, कह सकते हैं संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। किसने? तो एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को हमारे साथ सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ध्यान रखना है बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्वास करिए, एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आपको पूरा कंसंट्रेशन अंत तक बना के रखना है। ऋण नियंत्रण कार्रवाई किसके द्वारा संचालित की जाती है? वाणिज्य बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। गोबर गैस में पाए जाने वाले गैस है मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र हो जाएगा। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक हो जाएगा, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने। कश्मीर घाटी किस रूप में स्थित है? कंगरा किस रूप में स्थित है कश्मीर घाटी?
मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? जिब्राल्टर को जाना जाता है भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में। इनसेट 2E कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो कोरू से प्रक्षेपित किया गया। भारत में फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र में। कहां पर? तो उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र में। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो हो जाएगा ये केरल हो जाएगा। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो 15 अगस्त 1972 से। कब से? तो 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड आरंभ हुआ। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी हो जाएगा। कौन सा? तो गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। कब? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अगला है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हो जाएंगे गीत गोविंद के रचयिता। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मटर पर। किस पर? तो मटर पर प्रयोग किए थे मेंडल ने। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो कह सकते हैं यहां पर अगर ठोस होता तो ठोस राइट आंसर हो जाता, लेकिन ठोस नहीं इसलिए स्टील हो जाएगा। अगला है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है इंटरपोल का मुख्यालय। भारत में पिन कोड का आरंभ तो 15 अगस्त 1972 में। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो पंडित रविशंकर। रावण के पिता का नाम क्या था? विश्रवा था, ध्यान रखना है। भारत में विमानों का आगमन 1911 में। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी हो जाएगा। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री राइट आंसर है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहां पर? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर राइट आंसर है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है भारत के राष्ट्रपति। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक तो बैंक ऑफ इंडिया लंदन में खुला था 1946 में। इसरो का 1वां मिशन कौन सा था? PSLV हो जाएगा। भोपाल गैस कांड गठित हुआ था तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को आधी रात को। जरूर ध्यान रखें, यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक है। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद बैंक। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है भारत श्रीलंका के बीच। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? जयपुर में है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? तो राघानाथ सिकंदर ने। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने।
भारत के संसद में अंग होते हैं, तो भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो जाएगा। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है मैरी कॉम का संबंध। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजादी जहां आरा बेगम ने। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करके। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है, क्या हो जाएगा? ईटानगर है, क्या है? तो ईटानगर है। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो फ्रांस हो जाएगा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था उसका नाम आपको बताना है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा बोली जाती है त्रिपुरा में। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से प्राप्त किया जाता है। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा हो जाएगा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? तो वीणा है, ध्यान रखना है। विश्व में कौन सा देश जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? भूटान हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहां है? तो सहारा अफ्रीका में है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अमरावती बौद्ध स्तूप कहां है? तो आंध्र प्रदेश में है अमरावती बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 250। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो यूएनओ की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य निर्यात का प्रोत्साहन करना। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने हराया था। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है कटक। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या हुआ? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। कायांतरित कौन सी सेल है? संगमरमर हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री कितना? तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। सभी को ध्यान रखना है, कोई भी गलती नहीं करेंगे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रियान प्रयुक्त होती है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली हो जाएंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई वी चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को।
विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा लंदन 1946 में। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली मृदा का प्रकार काली मिट्टी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है चंद्र ग्रहण? तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जरूर ध्यान रखें। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे शुरू की? तो मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक रामप्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है तो जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से वर्तमान में कुछ भाग इसका समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 151 प्रश्न थे, ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।